आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महत्तम का 19वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य को भगवान श्री हरि की विशेष कृपा व शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वे जीवन में नई नई खुशियों का आगमन होता है। महत्तम कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दलीप को गंधर्व कन्याओं और वेद निधि ब्राह्मण के पुत्र अग्निप की कथा सुनाते हुए कहा कि अच्छोत तीर्थ पर गौरी पूजन करने आई गंधर्व कन्याएं उसी तीर्थ पर स्नान करने आए ब्राह्मण पुत्र पर मोहित हो गई और आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करती हुई कहने लगी कि ये हम में से किसका वर होगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर वह ब्राह्मण पुत्र वहां से गायब हो गया और वे कन्याएं उसे चारों ओर ढूंढती हुई अत्यंत विलाप करने लगी। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर को लौट गई। जब घर में पहुंची तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नारियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और ऐसा कहकर जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की और ना ही किसी को कुछ बताया। वह रात्रि उनको एक युग के समान लगी। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वहां पर पुनः पहुंच गई। उसी समय वह ब्राह्मण पुत्र अग्निप भी स्नान करने के लिए अच्छोत सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह किया, जैसे कमलनी प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और वह सब उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरी का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि हे मूर्ख, कल तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता।
तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो जाएं, तब ही उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे में कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। उनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरी का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशीला और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका माथा चूम लिया। गंधर्व कन्याओं को ऐसा करते देख ब्राह्मण पुत्र ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को व्यर्थ में क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिया करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए और सब पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच और पिशाचनी उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पोष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछोत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। तब वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्याओं और अपने पुत्र अग्निप का परिचय देकर सब वृत्तांत उनको सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज आपकी कृपा से इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वे वेद निधि से कहने लगे कि मेरे कृपा प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उस धर्म को कहता हूँ जिससे इनका आपस का श्राप समाप्त हो जाएगा। इति माघ महत्तम 19वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।